नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल HP कहानी में आप सभी का स्वागत है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों? गंगा सागर वो स्थान है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहावत के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, गंगा सागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, दर्पण व पिंडदान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। अतः कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा कारण यह है, कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 46 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता है, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में ये यात्रा काफ़ी दुष्कर और कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे, इसलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसलिए लोग कहने लगे, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सागर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर की दो रानियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी का एक पुत्र था जिसका नाम था आसामजस्य तथा सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। आसामजस्य बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था, इसलिए राजा सागर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सागर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सागर के वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए और घोड़ों को वहां बांधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे, जिन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफ़ी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के पुत्रों को श्राप दिया, अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सागर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब काफ़ी समय बाद राजा सागर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान, जो कि आसामजस्य का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पिंजर और राख देखी तो वो समझ गया क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया, अगर राजा सागर का कोई वंशज उस स्थान पर
गंगा जी को ले आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सागर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सागर ने अगले 3000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधर गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप भी काफ़ी तप किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा जी ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी आऊंगी उस समय मेरे प्रभाव को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हादनी, पावनी और नालिनी पूर्व दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुक्षु, सीता और सिद्धू पश्चिम की ओर प्रभावित हुई। 7वां प्रवाह भागीरथ के बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथ रथ से बढ़ चले। भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके प्रतिमा भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अश्वेशों से ऊपर से बहते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और रोज ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।